हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 एक्टिविटी 13.8 वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टेक अ बकेट और बाथ टब। राइट, बकेट लो या बाथ टब लो, फिल इट विथ अ क्लीन वाटर। राइट, उसको फिर क्लीन वाटर से भरो। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक हाथ में स्मॉल बेल लो। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर, फिर बेल को वाटर के अंदर हिलाओ टू प्रोड्यूस साउंड। राइट, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। राइट, तो ऐसे आपको बेल हिलाना है जिसमें वो बकेट या तो टब की बॉडी को टच ना करे। राइट, तो ऐसे आपको बेल हिलाना है जिससे और साउंड प्रोड्यूस हो और वो टब या तो बकेट को टच ना करे। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर। राइट, ये उसका फिगर हमें दिया है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। राइट, आपको अपना जो ईयर है वाटर सरफेस पर रखना है। बी केयरफुल, वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, जिससे वाटर आपके कान के अंदर ना घुसे। कैन यू हीयर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आप बेल का आवाज़ सुन सकते हो। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, क्या उससे ये हम बोल सकते हैं कि साउंड लिक्विड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ओ, दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। राइट, तो उसका मतलब ये है कि इससे हमें पता चलता है कि कैसे वेल्स और डॉल्फिन्स जो है वो वाटर के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। मतलब वो वेल्स और डॉल्फिन्स जो है वाटर के अंदर जो कम्युनिकेट करते हैं वो उनकी आवाज़ से करते हैं। राइट, तो मतलब साउंड के ट्रैवलिंग से उनका कम्युनिकेशन होता है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। राइट, तो सॉलिड के अंदर से साउंड ट्रैवल कर सकता है। बराबर, वो देखते हैं। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड। राइट, क्या लेना है हमें, मीटर स्केल लेना है या तो लॉन्ग मेटल रॉड लेना है। एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, उसका एक एंड आपके कान पर रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, आपके फ्रेंड को क्या बोलना है कि वो दूसरे एंड पर स्क्रैच करे, मतलब घिसे एक एंड पर, या तो फिर क्या करे, उसको टैप करे, ठपकारे। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल। राइट, तो मीटर स्केल से साउंड ट्रैवल करता है। कैन यू हीयर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, या स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हीयर द सेम साउंड, फिर आपके फ्रेंड्स को भी पूछो कि ऐसे ही आवाज़ उनको भी सुनाई देती है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबोव एक्टिविटी बाई प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल। राइट, तो यही एक्टिविटी आप अपने कान को लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल के एक एंड पर रख कर भी कर सकते हैं। एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल, और आपके फ्रेंड को आप बोल सकते हैं कि दूसरे एंड से वो टेबल पर स्क्रैचिंग करें। राइट, जिससे आप उसकी आवाज़ सुन सकें। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। राइट, तो हमने देखा कि साउंड वुड या तो मेटल से ट्रैवल करता है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, हकीकत में साउंड कोई भी सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। राइट, तो आप इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आप बता सकें कि साउंड स्ट्रिंग के थ्रू भी ट्रैवल करता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन, का खिलौने का टेलीफोन आपने बनाया है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, क्या आप बोल सकते हैं कि साउंड स्ट्रिंग के द्वारा ट्रैवल करता है। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड,
बराबर। बहुत ही पहले हमने सीखा है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम, राइट। और वो मीडियम के हर एक डायरेक्शन में इट इज़ कैरीड, मतलब वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। और जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है वो सारे मीडियम में साउंड फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है और वो हर एक डायरेक्शन मीडियम के हर एक मीडियम के हर एक डायरेक्शन में वो जा सकता है। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, गैस, लिक्विड या तो सॉलिड। हाउ डू वी हियर इट, राइट। तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। 13.4 वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ओके, तो द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनेल। तो हमारा जो ईयर का बाहर का पार्ट है वो एक फनेल जैसा होता है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, राइट, वो फनेल के अंदर जैसे ही साउंड एंटर होता है इट ट्रैवल्स डाउन अ कैनल, राइट। तो जैसे ही वो एंटर होता है तो कैनल के अंदर घुसता है वो। एट द एंड ऑफ विच देर इज़ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, राइट। उसके एक एंड पर थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। वो मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ईयर ड्रम, राइट। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, राइट। ईयर ड्रम जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड वॉट द ईयर ड्रम डस, बराबर। लेट अस बिल्ड अ टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है, तो उसके लिए टीन कैन मॉडल ईयर ड्रम का हम बनाते हैं। टेक अ प्लास्टिक और टीन कैन, राइट। प्लास्टिक या तो टीन कैन लेना है। कट इट्स एंड्स, उसके एंड्स हमें कट करने हैं। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन, राइट। एक एंड पर, कैन के एक एंड पर क्या करना है हमें, पीस ऑफ रबर बलून उसको खींचना है, राइट। एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड, और उसको रबर बैंड से बांध देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स और ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच रबर, राइट। जो स्ट्रेच रबर है उसके ऊपर हम 4 या तो 5 ग्रेन्स रखेंगे, बराबर, ड्राई सीरियल के। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, राइट। फिर अपने फ्रेंड को बोलिए कि ओपन एंड पर से हुर्रे हुर्रे ऐसा बोले। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, फिर ग्रेन का क्या होता है वो देखिए। वाई डू द ग्रेन्स जम्प एंड डाउन, राइट। तो ग्रेन्स ऊपर नीचे क्यों जंप करते हैं, क्योंकि वो रबर जो है, रबर बैंड, वो वाइब्रेट करेगा, राइट। उसकी वजह से वो ऊपर नीचे जंप करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयर ड्रम, तो ऐसे ही जैसे रबर बैंड ऊपर नीचे करता है, जैसे हमने हुरे हुरे बोला, वाइब्रेट करता है, ऐसे ही हमारे ईयर ड्रम वाइब्रेट होते हैं जब हम बोलते हैं, ओके। और आवाज़ ऐसे फिर निकलता है और आवाज़ हम सुन सकते हैं। ईयर का क्या काम है, सुनने का। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और आवाज़ हमें सुनाई देगा, ओके। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।